देखिए मुशर्रफ वो कम बैक करता है। अच्छा, हाँ, इंडिया कम बैक करता है। इस वक्त मैं कम अज़ कम इसको जो इस वक्त सूरत हाल इमर्ज हो रही है, मैं उसको मोदी ट्रंप मोमेंट कहती हूँ। कनाडा के बिजनेस टाइकून और टेस्ट बेड के चेयरमैन किर्क लुबिमोव ने एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप के फैसले को भू राजनीतिक भूल बताया। उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा कि ट्रंप दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ लड़ाई छेड़ रहे हैं। अगर अमेरिका भारत से दुश्मनी मोल लेता है तो वो खुद अपनी एशियाई स्ट्रेटजी को कमजोर कर लेगा। भारत आज सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल ग्रोथ इंजन है। क्योंकि इंडिया का बहुत क्लाउड है यूएस में, उसकी पेनिट्रेशन है वहाँ के थिंक टैंक्स में, उसकी पेनिट्रेशन है वहाँ के पॉलिसी सर्कल्स में। तो उसने क्या किया ये भारत के लोग जाने, भारत की सरकार उसको निपटना अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है भारत के आयरन मैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उसको अंदाजा भी नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। उनको पता है कि जहाँ जहाँ पे मेरे मुल्क का मुफादे लाएगा वो देखते हैं यार कि ये यहाँ पे जो ना कि मेरे आम पब्लिक का बेनिफिट है, वो उस चीज़ से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर देखें वो अगर अमेरिका से तेल लेंगे तो उनको तो डेफिनेटली नुकसान, उनको लगता है रूस उनको सस्ता दे रहे हैं तो वो उनके पब्लिक के लिए उनके बेस्ट है। विवेक रामास्वामी सबसे पहले समझदार था, उसने कहा भाई साहब ये घटिया आदमी है। इसकी बीवी भी अक्सर कहती है ना कि ये घटिया आदमी है, तो ये घटिया आदमी है और इसने अपने घटियापना दिखा दिया। भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाकर भारत के ऊपर दबाव बनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा ने भी सच्चाई का आईना दिखाया और कनाडा ने समझाया कि भाई ये मत करिए, बहुत बड़ी गलती हो सकती है तेरी, भारत से टकराना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, ऐसा मत कर, भारत से पंगे मत ले। यहाँ कनाडा के बिजनेसमैन टाइकून किर्क लुबिमोव ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि जो ये अमेरिका कर रहा है, जो ये भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है 25%, भारत के साथ में रिश्ते खराब कर रहा है, इससे हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में दुश्मनी हो सकती है और ये अमेरिका के लिए हानिकारक होगा। भारत को इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत इस टाइम पर सिर्फ एक मार्केट ही नहीं है, भारत इस टाइम पर ग्लोबल ग्रोथ इंजन है। तो भाई भारत से मत टकरा, तू अमेरिका के अंदर एक टूथपेस्ट नहीं बनाता, ये जो आता है सब भारत से ही आता है, तो भारत से अगर तू टक्कर लेगा तो तेरा ही नुकसान होगा, भारत का कुछ नहीं जाने वाला। मतलब तू अमेरिका के अंदर भी टूथपेस्ट की फैक्ट्रियां लगाएगा क्या? मतलब कहां से तू ये सब करेगा? तो भाई भारत से टक्कर मत ले, ये तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। किर्क लुबिमोव ने आगे कहा कि जो एशिया में चाइना का तोड़ है वो भारत ही है। अगर भारत के साथ अमेरिका बिगाड़ता है तो अमेरिका अपनी एशिया के अंदर पकड़ खो देगा। मतलब जब तक अमेरिका का भारत के साथ में साथ है तभी अमेरिका की एशिया के अंदर पकड़ है, नहीं तो भाई चाइना जो है अमेरिका को कुछ नहीं समझने वाला। सिर्फ भारत की वजह से चाइना अभी तक चुप बैठा हुआ है। तो भाई भारत के साथ में दुश्मनी मत पाल, यहाँ पर तुम्हारी एशिया से पकड़ खत्म हो जाएगी और ऊपर से तुम्हारे देश की गिरती हुई इकोनॉमी पर इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो भाई किर्क लुबिमोव ने डोनाल्ड ट्रंप को सच्चाई बताने की कोशिश करी कि मत सोच कि ये 2014 से पहले का भारत है जो किसी की बात मान लेगा। ये मोदी का भारत है और ये नहीं सुनने वाला किसी की भी। अगर चलना है तो भारत के साथ में बराबरी के रिश्ते फौज, भारत को गुलाम की तरह ट्रीट करने की कोशिश मत कर, भारत से बनाकर चल, भारत के साथ में व्यापार कर और हम भी भारत के साथ में व्यापार करेंगे, भारत के साथ में बनाकर चलेंगे। मतलब कनाडा भी भारत के साथ में रिश्ते सुधारना चाह रहा है। जिस तरीके से कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हुए थे तो कनाडा अब चाह रहा है कि भारत के साथ में रिश्ते कनाडा के अच्छे हों। इसीलिए कनाडा के बिजनेसमैन टाइकून भारत के पक्ष में आया और अमेरिका को सुनाया और उसने कहा है कि कनाडा और भारत के साथ दोनों के साथ में तो रिश्ते अच्छे बना। इसने अपनी घटियापने को साबित कर दिया है। भारत के साथ उसने क्या किया ये भारत के लोग जाने, भारत की सरकार उसको निपटना अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है भारत के आयरन मैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उसको अंदाजा भी नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। फ्रस्ट्रेशन क्या है उसको कि रोज इंडिया के साथ वो कोई ना कोई पंगा कर रहा है। जैसे अभी लास्ट वीक इसने कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तुम लोग इंडिया के लोग इंजीनियरों को क्यों ले रहे हो? भाई साहब तुम्हारी औकात नहीं है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक एलन मस्क तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आया। तुमने धमकियां दी थी कि मैं एलन मस्क की कंपनियों को बर्बाद कर दूंगा, मैं एलन मस्क की सारी सब्सिडीज बंद कर दूंगा। ये सारी सब्सिडीज की लिस्ट आ गई। जितनी अमेरिकन सरकार सब्सिडियां देती थी ना टॉप कंपनियों को, उनमें एक भी कंपनी एलन मस्क की नहीं थी। वो एलन मस्क शानदार बैठा हुआ खड़ा है। इलेक्शन होते ही विवेक रामास्वामी, एलन मस्क और कई लोगों को अंदाजा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट व्हाट ही वाज प्रिटेंडिंग बिफोर इलेक्शन।
इलेक्शन से पहले वाला डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये बदला हुआ डोनाल्ड ट्रंप है। ये ऐसे ही है जैसे इस वक्त शहबाज शरीफ आसिम मुनीर का जूते का तस्मा बना हुआ है ना, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने तब्दीली ली और एलन मुश्क वो शॉक्ड। विवेक रामास्वामी सबसे पहले समझदार था, उसने कहा भाई साहब ये घटिया आदमी है। इसकी बीवी भी अक्सर कहती है ना कि ये घटिया आदमी है, तो ये घटिया आदमी है और इसने अपने घटियापना दिखा दिया। इंडिया हमसे बिजनेस कम करता है, इंडिया हमसे ये करता है, गूगल तुम ये नहीं करो, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अपना फायदा देखेंगे। दोनों के सीईओ इंडियन हैं। फायदा है तो कॉरपोरेट सेक्टर बगैर फायदे के कुछ नहीं करती। आधे से ज्यादा इनके इंजीनियर्स हैं ना जो अमेरिका की टेक कंपनियों के, वो इंडियन है। भाई कॉरपोरेट सेक्टर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका रोज का टर्नओवर होता है। वो तुम्हारी बात सुनेंगे, वो अपना फायदा देखेंगे। तुमने एप्पल को क्या कहा था आज से महीने 2 महीने पहले कि तुम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे, वी विल पुट यू टैरिफ की बोल रट लगाता है। एप्पल ने कहा लगा दो, टैरिफ लगा के भी हमें इंडिया में सस्ता पड़ेगा। भाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ये आदमी, ये पागल हो गया है। तो मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन हो, बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त या एलाय के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? सर जाहिर है इसको, इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको। वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं, इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है।